ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि मुद्दे अब सेंटर स्टेज पर वापस आने शुरू हो गए हैं। अधीर रोहत साहब, एक तो स्टेज से पप्पू शब्द गायब हो गया है। अब बीजेपी खौफ ज्यादा है कि पप्पू शब्द का इस्तेमाल किया तो उल्टा ही ना पड़ जाए कहीं। ऐसा लगता है कि अब राहुल से ही खौफ ज्यादा हो रही है पूरी तरह से, कि राहुल जाते हैं तो उनको लगता है कि वो नफरत के ऊपर मोहब्बत भारी, और लोग यकीन कर रहे हैं, महिलाएं उनके साथ चल रही हैं, महिलाएं की। और जो 5 गारंटी है इनकी, मुझे लगता है ये 5 गारंटी सक्सेसफुल होती नजर आ रही है। हिमाचल में भी जो गारंटी दी थी वो भी सक्सेसफुल है, कर्नाटक में दी है वो सक्सेसफुल है, बीजेपी परेशान है। और मैं तो आज के मुंबई के कई पेपर्स देख के हैरान था कि फ्रंट पेज की हेडलाइंस के अंदर कि द फ्रीबीज आर ट्रबलिंग इंडिया। द वर्ड क्या आप देखिए, यानी कि रेवड़ियां जो है भारत को परेशान कर रही हैं। कमाल की बात है कि अभी तो कर्नाटक के चुनाव हुए हैं, उनको अभी से वो क्या कहते हैं कि ये महिलाओं को जो फ्री टिकट दिया जा रहा है, या बाकी जो गारंटी दीजिए, 2-2 हजार रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे कर्नाटक के अंदर सरकार के द्वारा हर महिला को, जैसे मेरे ख्याल से हिमाचल में भी ऐसी एक स्कीम आई थी। ये इनको रेवड़ियां नजर आ रही हैं। और जब ये 6,000 रुपए किसानों को देते हैं, 2-2 हजार की 3 किस्तें देते हैं, तो वो रेवड़ी नहीं होती हैं। जब ये 82 करोड़ को 5 किलो अनाज देते हैं तो वो रेवड़ी नहीं होती है। जब ये उज्ज्वला के 2-2 3-3 सिलेंडर फ्री देते हैं, वो रेवड़ियां नहीं होती हैं। तो उनकी रेवड़ी रेवड़ी, शौचालय, मेरी रेवड़ी जो है गरीबों की मदद है सब। तो ये जी, अनिल जी क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ शौचालय, जिस तरह से शौचालय भी जी बांटे गए जी सर, जी सर। तो तो अधीर बहुत रोहल जी, स्कीम है। ये सारी जो समस्याएं हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कंक्रीट ऑफरिंग्स हैं कांग्रेस या विपक्ष के द्वारा, उससे ज्यादा परेशान हो रही है। क्योंकि जनता अल्टीमेटली कब तक हिंदुत्व की चाशनी पे जिंदा रहेगी, कब तक राष्ट्रवाद की चाशनी पर जिंदा रहेगी? वो झूठा आडंबर और पाखंड है वो। अधीर रोहल सर। जी दिनेश जी, मैं एक लाइटर मोड पे शुरू करना चाहूंगा कि जी कर्नाटक में मुद्दों पे बात हुई, चुनाव के नतीजे आते हैं, और पिछले 2 दिन से देखिए कि देश में कितना जी की सुनने को नहीं मिल रहा कहीं भी, कि कहीं से को बातें सुन मिल रही है, हिंदू फिल्म है या रात को ही पर देखो कहीं से, वो सारी चीजें हैं। तो अगर एक राज्य में मुद्दे की बात हुई है और वो वहां से जो नतीजे आए हैं, देखिए सुनने में ही भला लगता है। अगर हम कहीं भी देखें, राहुल गांधी ने उस दिन जो कर्नाटक के चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस मुख्यालय पे कहा कि जो मोहब्बत की दुकान है, सुनने में ही अच्छा लगता है। कौन सा इंसान इस दुनिया में ऐसा होगा जो नफरत की दुनिया में जीना चाहेगा, नफरत के माहौल में या इनसिक्योरिटी के बीच जीना चाहेगा? इवन जो इनके अपने समर्थक भी होंगे, वो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनके 95% समर्थक भी इस तरह की इनसिक्योरिटी, असुरक्षा के माहौल में नहीं जीना चाहेंगे। तो जो मुद्दों की बात है, अब आपने जैसे जिक्र किया और जैसे आज की हमारी चर्चा का विषय भी है कि मुद्दे ही होंगे 2024 में, तो ये बात कांग्रेस को, और जैसा भी बिलाल साहब ने और डॉक्टर साहब ने भी अभी क्लियर काफी चीजें की हैं कि बीच में जो 2014 था, 2019 था, हालांकि 2019 में कांग्रेस ने घेरने की कोशिश की थी, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मशीनरी है, जिस तरह से ये चुनाव लड़ते हम सभी जानते हैं, तो और जिस तरह से कांग्रेस का संगठन था 2014 में, तो हम मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उन्हीं मुद्दों को लेकर आई थी जिन मुद्दों की वजह से इस देश में कांग्रेस के प्रति नाराजगी थी। आप भी म्यूटेड हैं दिनेश जी। मुझे लगता है नेटवर्क की समस्या आई है, तो मैं बिलाल साहब आपके पास आता हूँ। आजकल एक डायलॉग बड़ा फेमस हो रहा है, वो एक्चुअली 1-2 प्रोग्राम में मैंने स्टार्ट किया, अब थोड़ा वायरल होना शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर सूने पड़े हुए हैं, तो हमने पूछ लिया उनसे, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? वो शोले का डायलॉग था। तो हर जगह उनके यहाँ सन्नाटा है। हालांकि वो बड़ा एक ब्रेव फेस रखकर उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के ऊपर अपनी जो विक्ट्री है उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो शायद
कर्नाटक की विक्ट्री से भी बड़ी विक्ट्री है। तो अदीर साहब क्या वापस आ रहे हैं? उनका लग रहा है कि कनेक्शन। अदीर साहब सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, माफ कीजिएगा। आपकी बात अधूरी रह गई थी, तो जरा पूरी कर लीजिए, फिर मैं बिलाल साहब के पास जाता हूं। जी, मैं माफी चाहूंगा अपने दर्शकों से भी और आप सभी से भी। तो 2014 में तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने पूरी प्लानिंग के साथ एक तरफ उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी को पूरी तरह से पप्पू या सारी चीजें अपना जितना भी इनका सोशल मीडिया था, आईटी सेल था, या जो हमारा लोकप्रिय मीडिया जिसे हम कहते हैं इस देश में, वो था, तो पूरी कांग्रेस को भी घेरा और साथ ही साथ इनके नेताओं को भी। और मुद्दों पे भी कहीं ना कहीं नाराजगी थी, जो सारी चीजें थी यूपीए 2 के समय की। हालांकि उनमें से ज्यादातर घोटाले बाद में वो जब अदालतों से फैसले आए हैं, चाहे 2G स्पेक्ट्रम है, सारी चीजें हैं, कोल घोटाला है, तो उसमें कहीं भी कोई चीजें नहीं निकली। उसके बाद कांग्रेस ने 2019 में दोबारा मुद्दों पे आने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जैसी कोशिश रहती है और जो इनका 1925 से लेकर इतिहास है कि इधर उधर की बातें करो, झूठ फैलाओ, झूठ फैलाओ, झूठ बोलो, मोदी जी खुद कहते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, तो वो सारी चीजें चल रही थी। और दोबारा से फिर पुलवामा जैसी एक घटना होती है, जो सतपाल मलिक ने भी जो चीजें सामने लाए हैं, और जो शंका इस देश के लोगों के अंदर थी कि उस समय वो घटना में जो लापरवाही हुई और उस वक्त की सत्ता ने किस तरह उस एक घटना को अपने राजनीतिक स्वार्थ से जोड़ा और ले देकर कांग्रेस को फिर और तमाम विपक्षी दलों को हाशिए पर डाला और 2014 से भी बड़ा बहुमत लेकर आए। लेकिन फिर भी हम 2014 से लेकर आज तक अगर हम चुनावी माहौल देखें देश का, जहां भी मुद्दों पर चुनाव हुआ है, वहां भारतीय जनता पार्टी कहीं भी जमीन पर इनके पैर नहीं टिक पाए हैं। इसका ताजा उदाहरण अभी कर्नाटक है। उससे पिछले दिनों नवंबर में हमारे हिमाचल में चुनाव हुए, तो यहां पर भी कांग्रेस की जो सीनियर लीडरशिप थी वो नहीं थी, सिर्फ प्रियंका गांधी हिमाचल में थी, लेकिन हिमाचल की लीडरशिप ने कर्नाटक की तरह बिल्कुल मिलजुल कर इलेक्शन लड़ा और मुद्दों पे लड़ा जो भाजपा सरकार की नाकामियां थी। ठीक वही कर्नाटक में होता है और कर्नाटक में मुद्दों पर कांग्रेस ने पूरे संगठित होकर चुनाव लड़ा और एक एग्जाम्पल सेट हुआ है कि मुद्दे प्लस कांग्रेस की दिल्ली की जो उनकी नेशनल लीडरशिप है और स्टेट की लीडरशिप, अगर ये अम्ब्रेला बनेगा और साथ ही साथ वो अम्ब्रेला अगर आगे बढ़ेगा इश्यूज को साथ लेकर, तो कर्नाटक जैसे नतीजे इन्हें आने वाले चुनाव में भी वैसे ही देखने पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी को, जो नतीजा इन्हें कर्नाटक में भुगतना पड़ा। अब जो कर्नाटक के जिक्र आपने किया कि इतनी जगहों पर 40 जगहों 48 जगहों पर ये तीसरे या चौथे नंबर पर रहे और 18 जगहों पर, बिल्कुल वो लिस्ट मेरे पास है, मैं आपसे शेयर करूंगा इसके बाद, कि 18 जगहों पर इनके प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हुई है। तो इस तरह का जो नतीजा है सारी चीज। अब बात आती है 2024 के लिए। हम बात कर रहे हैं कि मोदी वर्सेस मुद्दे ही होंगे, लेकिन अब जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपनी वापस उसी पिच पर खेलने की कोशिश करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जब कोई हथियार नहीं बचता है तो हमने हमेशा देखा है कि ये अपनी उसी पिच पर खेलने जाएगी। हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, मस्जिद, सारी चीजें ये इकट्ठी करके लाएंगे। और हम सभी को पता है कि संभवतः जनवरी 2024 में राम मंदिर जो है उसका एक चरण पूरा हो जाएगा। हालांकि इस देश की जनता को पता है कि जो राम मंदिर है उससे अब ठीक है सभी की आस्था है वहां पर, लेकिन राम मंदिर को बनवाने में भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं। वो एक कोर्ट का फैसला है, उसके बाद वो मंदिर वहां पर बन रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी 2024 में राम मंदिर के सहारे, हिंदू मुस्लिम के सहारे। और उस दौर में, उस परिस्थितियों में कांग्रेस को मेरा मानना दोबारा से ये है कि पिछले 10 सालों में जो भी बातें भारतीय जनता पार्टी ने कही वो सारे मुद्दे कांग्रेस के पास है, विपक्षी दलों के पास है। आज हमने देखा कि कर्नाटक के चुनाव नतीजे आने के बाद ममता बनर्जी ने अपने सुर बदले हैं। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल मैं लड़ती हूं। कांग्रेस की जो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कांग्रेस की जो 200-225 सीटें हैं वह कांग्रेस खुलकर लड़े और बाकी जगहों पे मैं समर्थन करने के लिए तैयार हूं, बाकी विपक्षी दल लड़े। तो अगर बाकी विपक्षी दल हमारे इन मुद्दों के साथ अपने अपने राज्यों में लड़ते हैं, कांग्रेस जहां मजबूत है, कांग्रेस ये बात मानना पड़ेगा कि पूरे देश में पैन इंडिया अगर कहीं भी कोई पार्टी जिसके फुटस्टेप आज भी है तो कांग्रेस है। तो कांग्रेस अपनी जहां मजबूत बेल्ट है उसकी, वहां कांग्रेस, और मुद्दे इस देश में, इस देश के सामने बहुत ज्यादा है।
कांग्रेस को अब तैयारी वही करनी होगी कि मुद्दों के साथ अब इनको पूरी तरह से घेरने की कोशिश हो, और जिसके लिए पहले हमारे एग्जाम्पल इन्हें सेट करने पड़ेगा, जो हमारा छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। वहां पर भी दोबारा इन्हीं मुद्दों के साथ इनको घेर कर चुनाव में आगे जाएं, और उसके बाद जो लीडरशिप है, स्टेट और सेंटर की लीडरशिप, वो मिलकर चुनाव लड़े।